बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। एक मौलमा कहती हैं, मैंने तलबात की एक टीम को साल के आखिर में एक प्रोग्राम में उनकी माओं के सामने एक नज़म पेश करने के लिए ट्रेंड किया। तैयारी और रिहर्सल के मुख्तलिफ मराहिल के बाद बिल आखिर प्रोग्राम के दिन आ गया। नज़म शुरू हुई मगर उनकी इस खूबसूरत कारकर्दगी पर उस वक्त पानी फिर गया जब एक बच्ची जो अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ रही थी अचानक अपने हाथ, जिस्म और उंगलियों को हरकत देने लगी और अपना मुंह किसी कार्टून के कैरेक्टर की तरह बनाने लगी। उसकी इन अजीब और गरीब हरकतों की वजह से दूसरी तमाम बच्चियां परेशान हो गईं। मौलमा कहती हैं, मेरा जी चाहा कि मैं जाकर उस बच्ची को डांट पिलाऊं और उसे तंबिया करूं कि वो डिसिप्लिन और संजीदगी का मुजाहरा करे। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि करीब था कि मैं उसे सख्ती के साथ उन बच्चियों से खींचकर अलग कर दूं। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं उसके करीब जाती वो पारे की तरह छटक कर मुझसे दूर हो जाती। उसकी ये हरकतें बढ़ती गईं और वो सारे लोगों की नज़र का मरकज़ बन गई। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन उसकी इन हरकतों पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। मेरी नज़र प्रिंसिपल पर पड़ी जिनकी पेशानी मारे शर्मिंदगी के पसीने से शराबूर थी। वो अपनी सीट से उठी और मुझसे कहने लगी, इस बदतमीज और बेहुदा लड़की को स्कूल से निकालना जरूरी है। मैंने भी उनकी इस बात की तायद की, लेकिन एक चीज ने हम सब की नजरों को मुतवज्जा किया कि इस पूरे वक्फे में उस बच्ची की माँ खड़ी होकर अपनी बच्ची की इन हरकतों पर ताली बजाती रही। गोया वो उसकी हौसला अफजाई कर रही थी कि वो अपना ये फजूल काम जारी रखे। जैसे ही नज़म ख़त्म हो गई मैं जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ी और उस लड़की को जोर से पकड़कर खींचा और बोली, तुमने अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ने के बजाय ये ऊट पटांग हरकतें क्यों की? वो बोली, इसलिए कि प्रोग्राम में मेरी माँ भी मौजूद थी। मुझे उसके इस ढिठाई भरे जवाब पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन मुझे इस वक्त बड़ा धचका लगा जब उसने आगे ये कहा, मेरी माँ बोल और सुन नहीं सकती। मैंने गूंगे लोगों की ज़बान में उस नज़म का तर्जुमा अपनी माँ के लिए पेश किया ताकि दीगर तमाम बच्चियों की माँओं की तरह मेरी माँ भी अपनी बेटी की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार कर सकें। जैसे ही उसने ये वजाहत की वो दौड़कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी और उसके गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। जब वहाँ मौजूद सारे लोगों को हकीकत मालूम हुई तो सारा हाल सिसकियों से गूंजने लगा। वाक़ये का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि प्रिंसिपल ने उस लड़की को स्कूल से निकालने की बजाय उसे इनाम से नवाजा और उसे मिसाली तलबा का खिताब दिया। वो लड़की जब वहाँ से निकली तो सर उठाकर खुशी से उछलते हुए जा रही थी। बाज़ मौके पर जल्दबाजी में रद्द अमल जाहिर मत कीजिए, दूसरों पर हुक्म लगाने में जल्दी से काम मत लीजिए। महज बदगुमानी की बुनियाद पर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, मिलना जुलना कम करते हैं, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह से लोगों के साथ हुस्ने ज़न की तौफीक मांगिए कि उसी में दिलों का सुकून और सीनों की सलामती है।